हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताते हैं एल्कीन श्रेणी के यौगिक। पिछली वीडियो में हमने बताया था एल्केन श्रेणी के यौगिक और इस वीडियो में हम बताएंगे एल्कीन श्रेणी का यौगिक। तो एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कार्बन परमाणुओं की संख्या, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो चूंकि एल्कीन श्रेणी में के यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्केन श्रेणी के यौगिकों के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं C6H6, तो ये होता है एक C, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। ये एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं। इसमें आप देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन एल्कीन श्रेणी के यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इसलिए एक कार्बन के यौगिक की केवल हम कल्पना कर सकते हैं, संभव नहीं है। मान लीजिए अगर पहला हो गया मेथीन, मेथेन से बन जाएगा पहला मेथीन, तो C1 और H2, चूँकि कार्बन की संख्या 1 है इसलिए डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो केवल हम मेथीन की कल्पना कर सकते हैं, न कि इसको बना सकते हैं। यह केवल कल्पना पर आधारित है। तो इसमें जो यौगिक शुरू होता है वो 2 कार्बन परमाणु से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए इसका यौगिक 2 कार्बन परमाणुओं से शुरू होता है, तो C बराबर C2H4। अब यहाँ पर देख लें Cn और H2n, तो C के जगह पर 2 हो गया, H 2 गुणे 2 C2H4। इस तरह से यह 2 कार्बन परमाणुओं से शुरू होता है, जिसको कहते हैं हम एथीन। अब मेथेन को छोड़ देते हैं, एल्केन में एन हटा के इन जोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं एथीन। ये हो गया आपका एथीन। C3H6 प्रोपीन, क्योंकि जितना कार्बन रहेगा उसका दूना हाइड्रोजन रहेगा। सामान्य सूत्र के हिसाब से CnH2n, जितना कार्बन रहेगा उतना हाइड्रोजन रहेगा, और 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोपीन हो गया। 4 C4H8, इसको कहते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन। C5H10, इसको कहते हैं पेंटीन। पेंटीन। C6H12, इसको कहते हैं हेक्सीन। हेक्सीन। C7H14, इसको कहते हैं हेप्टीन। हेप्टीन। और C8H16, इसको कहते हैं आक्टीन। आक्टीन। चूँकि C8 ऑक्टेन होता है तो N हटा के इन जोड़ देते हैं, चाहे ऑक्ट होता है तो उसमें इन जोड़ देते हैं, तो ऑक्टीन। और C9H18, यह हो जाएगा आपका नोनीन। नोनीन। और C10H20, ये हो जाएगा आपका डेकीन। यानी एल्केन में हम इसको पढ़ते थे, 2 कार्बन को एथ तो एथीन, 3 कार्बन को प्रोप तो प्रोपीन, 4 कार्बन को ब्यूट तो ब्यूटीन, यानी उसमें हम इन जोड़ देंगे। आपको ये हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो इसमें इन जोड़ देंगे। अब इसका संरचना सूत्र कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए हम एथीन C2H4 का हम संरचना सूत्र लिख रहे हैं। संरचना
सूत्र लिख रहे हैं तो इसका संरचना सूत्र कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन है तो 1 2 3 और 4 H H H H। इसका संरचना सूत्र इस तरह से होता है, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड और उसके किनारे H होता है। अब मान लीजिए हम एथीन का इसी तरह से प्रोपीन C3H6, तो पहले 3 ठो कार्बन लिख लेंगे, 3 कार्बन हो गया और एक पर डबल बॉन्ड कर लेंगे हम, और यह 6 है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा होना चाहिए। तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन संख्या गिन लें 1 2 3 4 5 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को प्रोपीन को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोपीन जो अभी अभी हम लिखे हैं प्रोपीन, तो प्रोपीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C और C, डबल बॉन्ड आप यहाँ कर दीजिए और यहाँ पर 1 2 1 1 2 3। अब हाइड्रोजन को रख दीजिए। ये भी आपका 3 3 6, ये भी आपका क्या हो गया, प्रोपीन हो गया C3H6, ये प्रोपीन हो गया। इस प्रकार एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का, जो एल्कीन श्रेणी के यौगिक हैं, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्केन श्रेणी के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं और एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें यह कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ कीजिए चाहे यहाँ कीजिए। और यह जो पहला इसका यौगिक है यह केवल कल्पना पर आधारित है, क्योंकि एक ही कार्बन होगा, आपका होगा CH2 C1H2, एक ही कार्बन होगा और एक कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के बीच 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसलिए इस यौगिक की हम केवल कल्पना करते हैं मेथीन की, और बाकी एथीन से शुरू करते हैं तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, आक्टीन, नोनिन तथा डेकिन। जो यह सूत्र आगे चल के आपको बहुत काम देता है। जब IUPAC प्रणाली पढ़ाया जाता है तो उसमें यह देखने को मिलता है, या यौगिक की संरचना देखने को मिलता है, यौगिक को पढ़ते समय यह देखने को मिलता है। तो सूत्र के अभाव में आपको यह समझ में नहीं आता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। आपको स्ट्रक्चर हम भी बता दिए कि कम से कम कार्बन परमाणुओं के बीच 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, और आप इसको याद कर लेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की, यानी केमिस्ट्री पढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। हमें हम यह आशा कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में घंटी का निशान दबा देंगे। थैंक यू।